अगर इंडिया बांग्लादेश में बाई एनी चांस अटैक करते, देखिए आप लोगों के पास बहुत कुछ है, लाइक न्यूक्लियर पावर है, आर्मी है, स्ट्रॉन्ग आर्मी है, सब कुछ है। तो तब जाहिर है बांग्लादेश को आप लोग हम सपोर्ट ये करेंगे? बात बार बार कह चुके हैं कि कोई मैली आंख उठा के हमारे भाई बांग्लादेश की तरफ देखेगा तो पाकिस्तान लिहाज नहीं फिर करेगा। आप लोग हमें पूरा तरह सपोर्ट इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा बहुत तो शुक्रिया कि हमारे साथ आप लोग देंगे, इस बात का बहुत खुशी है हमें। आखिर में जब पाकिस्तान जीत गए इतने अच्छे तरीके से, तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है इसके बारे में? आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें जहाँ पे रॉकेट फायर किए जा रहे हैं तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो बैठ के नज़ारा कर रही है कि रॉकेट उड़ता कैसे। पर खुद भी शॉट डाउन किया और है। ये खुद भी आपने देखा कि यहाँ पे तो इस तरह के वाक़यात भी हुए हैं कि जहाँ पे ड्रोन्स गिरे हैं ना, वहाँ से भागने के बजाय लोग ड्रोन उठा के भागे हैं वॉर ट्रॉफी के तौर पे। मोदी सरकार सऊदीया में विजिट में थे, फिर इसके बाद वो बिहार में चले गए। तो ये पहलगाम अटैक से लेके ये जो फॉल्स फ्लैग कहा जा रहा है, तो इसके साथ उनके इलेक्शंस का क्या लिंक हो सकता है? इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। इन्हें जब इलेक्शन लड़ना होता है तब कश्मीर में पुलवामा हो जाता है, इन्हें जब इलेक्शन लड़ना होता है तब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा होना शुरू हो जाते हैं। इंडियन मीडिया के बारे में कुछ बताएं। आपको पता है कि ये उनके लिहाज से तो हम मर चुके थे 3-4 बार। इस इंडियन मीडिया के लिहाज से तो इस टाइम पे कब्र में हमारा हिसाब किताब हो रहा होना था, ठीक है, क्योंकि हम तो सारे मर गए थे। इंडिया का बहुत इस बारे में प्राउड फील करते थे, हमारे पास राफेल है, हम तो जीत जाएंगे। तो आखिर में तो उसको भी हरा दिया गया है। तो इसमें फ्रांस के राफेल की गलती है या पायलट की गलती है? आप ये ज़रा थोड़ा बताएं। देखें, आप पूछना चाह रहे हैं कि मतलब राफेल ज़्यादा मनहूस था या फिर पायलट? तो मेरे ख्याल से तो पायलट ज़्यादा मनहूस था। जब से ये जंग लगे हुए थे, बांग्लादेश के लोग जो है ना पाकिस्तान को बहुत पूरे दम सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया पाकिस्तान के हालात ख़राब होंगे तो पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई ख़तरा है? अभी यही बात भी मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश को भी बड़ा शदीद ख़तरा है। किसी भी टाइम पे जो है ना वो अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण या ये क्या कहते हैं, हाँ, ये जो है ना ये पहुँच जाएंगे। मिशन सिंदूर तो आ जाएगा लाजमी, नेटफ्लिक्स में आ जाएगा। और वो फिर पहले पाकिस्तान ने वो सिंदूर पहनाया इनको, इनकी मांग में भरा है, अब बांग्लादेश भर देगा। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজ আমরা কথা বলবো গত 2 সপ্তাহের পাকিস্তান ভারতের যুদ্ধ, যে উত্তেজনা ছিল সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে। আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন এখানকার ধর্ম উপদেষ্টা কামরান সাইদ उस्मानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपको तो बुलाने के लिए शुक्रिया। मुबारक भी हो कि पाकिस्तान जीत गए इस जंग में। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही सवाल करना चाहूँगी कि लास्ट 2-3 हफ्ते में पाकिस्तान इंडिया का जो जंग चल रहा था, तो लोग बहुत डरे हुए भी थे। तो आखिर में जब पाकिस्तान जीत गए इतने अच्छे तरीके से, तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है इसके बारे में? निगार, जंग का माहौल जो होता है ना वो एक इंटेंस माहौल होता है, लेकिन इस सारे इन्वायरमेंट के अंदर शुरू होने से पहले से लेके और ख़त्म होने तक आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी अवाम को आपने किसी भी तौर पे डरा हुआ नहीं पाया होगा, क्योंकि आप खुद भी यहाँ पे रह रही हैं और आपने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर भी लोग वही मूवमेंट हो रही थी, लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं। इवन आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें जहाँ पे रॉकेट फायर किए जा रहे हैं तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो बैठ के नज़ारा कर रही है कि रॉकेट उड़ता कैसे। पर खुद भी शॉट डाउन किया है। और ये खुद भी आपने देखा कि यहाँ पे तो इस तरह के वाक़यात भी हुए हैं कि जहाँ पे ड्रोन्स गिरे हैं ना, वहाँ से भागने के बजाय लोग ड्रोन उठा के भागे हैं वॉर ट्रॉफी के तौर पे कि अपने घर में सजाएंगे कि वॉर ट्रॉफी के। तो डरने डराने वाला तो पाकिस्तानी कौम का जो हाल है ना वो नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मुसलमान हैं, किसी तौर पे भी जो है ना वो इस तरह के लड़ाई झगड़े से या वॉर से डरते नहीं हैं, पहली बात। और दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह की चीज़ थी जो पाकिस्तान ने स्टार्ट नहीं की थी। ये इस तरह की चीज़ नहीं थी कि आप जिसमें पाकिस्तानी अफवाज को या फिर क्या कहते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या पाकिस्तानी अवाम को ब्लेम करें। देखें ना, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से पाकिस्तान को ब्लेम किया गया जिसका कोई एविडेंस नहीं दिया, कोई उसमें पकड़ा नहीं गया, कोई इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आई, कोई चीज़ सामने नहीं आई। ये वो एक जंग थी जो पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई, ठीक है ना। अब ठीक है, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, लेकिन पाकिस्तानियों ने इस सारे स्नैरियो को बड़ा इंजॉय किया और अल्लाह ताला ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को। ओके, तो अभी देखिए कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार सऊदीया में विजिट में थे, फिर इसके बाद वो बिहार में चले गए। तो ये पहलगाम अटैक से लेके ये जो फॉल्स फ्लैग कहा जा रहा है, तो इसके साथ उनके इलेक्शंस का क्या लिंक हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखें, 100% ये इलेक्शन के साथ लिंक्ड होता है,
जो गवर्नमेंट्स परफॉर्म नहीं कर पाती और जो अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर एक सोशल जस्टिस को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करा पाती, गुड गवर्नेंस नहीं होता, सिर्फ बातें होती हैं, सिर्फ ऑप्टिक्स होते हैं कि जनाब सुपर मोदी है, इकॉनमी यहाँ चलेगी वहाँ चलेगी, अंबानी ने ये कर दिया, अंबानी ने अपने बच्चे की शादी पे ये लगा दिए, ये सारी चीज़ें सिर्फ ऑप्टिक्स होती है ना। इन ग्राउंड आप जाके देखें इंडिया के क्या हालात हैं। इनके पास और नैरेटिव कोई नहीं है। इनके पास इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए या फिर एक पब्लिक नैरेटिव, पब्लिक ओपिनियन अपनी फेवर में मोल्ड करने के लिए इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इन्हें जब इलेक्शन लड़ना होता है तब कश्मीर में पुलवामा हो जाता है, इन्हें जब इलेक्शन लड़ना होता है तब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ख़ास तौर पे हिंदुस्तान का जो इलेक्शन है ना, वो तो डायरेक्टली लिंक्ड है जी, 100% लिंक्ड है पाकिस्तान और कश्मीर सिचुएशन के साथ। तो अभी भी आप देखें कि जो इनके जयशंकर साहब हैं वो चक्कर लगा के आए वहाँ से, और फौरी तौर पे जो चेक पोस्ट थी कश्मीर के अंदर से वो विड्रॉ कर दी गई पहलगाम एरिया से, और उसके बाद ये इंसिडेंट हो गया। फिर आपने पकड़ा भी किसी को नहीं और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो वॉर का आपने ऐलान कर दिया। फिर पाकिस्तान पे आपने ना सिर्फ क्या कहते हैं धमकियां दी, आपके मीडिया ने धमकियां दी, बल्कि आपने मिसाइल्स फायर कर दिए 5-6 शहरों पे, जिसमें हमारे सिविलियंस और मस्जिदें शहीद हुई। तो ये तो अपने नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए, अपने इलेक्शन के साथ चीज़ों को लिंक करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आप अगर इंडियन मीडिया के बारे में कुछ बताएं, आपको पता है कि उनके लिहाज से तो हम मर चुके थे 3-4 बार। इस इंडियन मीडिया के लिहाज से तो इस टाइम पे कब्र में हमारा हिसाब किताब हो रहा होना था, ठीक है, क्योंकि हम तो सारे मर गए थे। एक एंकर का तो मैंने देखा था कि लगभग पाकिस्तान के तमाम शहर जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। हाँ। उसको खुद समझ नहीं आई थी कि पाकिस्तान का कौन सा शहर जो है ना वो बचा है। और मज़े की बात ये कि हम जो लाहौर में रहते हैं और जो मुल्तान में रहते हैं ना, उनको इंडियन मीडिया से पता चला कि लाहौर के साथ समंदर भी लगता है। हाँ, ये लाहौर पोर्ट पे अटैक किया है, इसके बारे में ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि हम पाकिस्तानियों को फॉर द फर्स्ट टाइम पता चला कि लाहौर के साथ जो है ना वो समंदर भी है, जहाँ से इनकी नेवी आ गई, और ये भी न्यूज़ था कि इस्लामाबाद में पूरा कब्जे में ले लिया। तो जाहिर सी बात है, मैं इधर इस्लामाबाद में रहती हूँ, लोग बहुत डरे हुए थे। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ भाई, मैं लाइव आके दिखाया। हाँ, कुछ भी नहीं था। और आपने देखा इनके हिसाब से तो बलूचिस्तान के अंदर जो कोयटा था वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया। हाँ। और केपीके को तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया हुआ था। इस्लामाबाद को बस लेफ्ट राइट जिसका दिल किया उसने कब्जा कर लिया मिसाइल मार मार के। लाहौर में इंडियन नेवी आ गई थी, मुल्तान में भी इंडियन नेवी आ गई थी, जहाँ समंदर दरिया कुछ भी नहीं है। लाहौर के पास एक रावी गुजरता है, उसमें भी आजकल पानी नहीं है। हाँ, तो नहर है लाहौर के बीच में, वो अराउंड कोई होगी कोई 300-400 फुट की ना, उसमें से अगर इनकी सबमरीन आ सकती है तो अल्लाह जानता है। फिर ठहर के शायद नहर के वो जो स्विम करके शायद आ जाए, वो पंजाबी में कहते हैं नैरो नहर आया है। वो मेरे ख्याल से इनकी नेवी जो है ना वो फिर नैरो नहर आई थी। अच्छा, ये आप भी देखिए कि राफेल के बारे में बहुत बोला जा रहा है कि इंडिया का बहुत इस बारे में प्राउड फील करते थे, हमारे पास राफेल है, हम तो जीत जाएंगे। तो आखिर में तो उसको भी हरा दिया गया है। तो इसमें फ्रांस के राफेल की गलती है या पायलट की गलती है? आप ये ज़रा थोड़ा बताएं। देखें, आप पूछना चाह रहे हैं कि मतलब राफेल ज़्यादा मनहूस था या फिर पायलट? तो मेरे ख्याल से तो पायलट ज़्यादा मनहूस था, क्योंकि वो एक बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की फाइटर जेट है और यूरोप उस पर डिपेंड करता है। फ्रांस के एक बहुत हाई टेक मतलब फाइटर जेट्स में से वो एक है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह है कि राफेल जैसी टेक्नोलॉजी, बहुत एक अच्छा फाइटर जेट है ना वो, उसको पाकिस्तान का इतना इजीली मार गिराना, इसमें अल्लाह ताला की मदद भी है। फिर IP-5 जो बियॉन्ड विजन रेंज मिसाइल्स हैं वो भी हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होकर होती हैं। तो राफेल का गिर जाना, मैं समझता हूँ कि ये जो नरेंद्र मोदी का गरूर था ना, ये वो गिरा है, क्योंकि ये बेसिकली अपनी डोमिनेंस चाह रहे थे। ये जो सारी जंग हुई, ये जो सारा ड्रामा क्रिएट हुआ, इसका कोई मकसद नहीं था और इसकी कोई वजह भी नहीं थी। आप देखो ना, वजह अगर आप ढूंढने की कोशिश करो तो भाई पहलगाम से पाकिस्तान का क्या ताल्लुक? कोई एविडेंस नहीं था, आपने किसी को नहीं पकड़ा, कोई कन्फेशंस नहीं थे, कुछ नहीं था। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को कहा कि भैया हम ओपन है, आप इन्वेस्टिगेट करें आके, आप यहाँ भी इन्वेस्टिगेट करें, आप वहाँ जाके भी इन्वेस्टिगेट करें। और जिन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या ट्रेनिंग कैंप्स का ये कहते हैं, आके चेक कर लें भाई कि यहाँ कौन से ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं। नहीं किया, हम पे मुसल्लत की। अब ये गरूरी था ना, तकब्बुर था। हाँ, ये तो है। आपने कहा नहीं जी तुम कैसे, ये बेसिकली ना पता क्या करना चाह रहे थे, ये पाकिस्तान के साथ वो काम करना चाह रहे थे जो इजराइल फलस्तीन के साथ कर रहा है। हाँ, ऐसी है। हाँ, ठीक है, एक फेक अटैक प्लान किया,
उसके बाद अगले को हाँ भाई तुम जिम्मेदार हो, तुमने हमारा ये नुकसान किया, अब अटैक भुगतो। हाँ, इजरायली ड्रोन भी तो उन्होंने भेजा है, उनके देखो, साथ मिलके ही तो इनका plan था। स्ट्रेटेजिस्ट जो थे ना, इजरायली स्ट्रेटेजिस्ट तो वहां पे बैठे हुए थे, ये सारे मिलके काम कर रहे थे। ये पाकिस्तान के साथ वही बदमाशी करना चाह रहे थे जो गाजा के इजराइल जो है वो गाजा के साथ या फलस्तीन के साथ कर रहा जी, है। जी। तो गुरूर का अल्लाह ताला ने राफेल की शक्ल में, और बाकी जितने भी हजरात आए यहाँ से चाय पी के गए, उसके बाद टी नहीं, वर्क स्टिंग पी फैंटास्टिक के करके गए। गए। इस बार तो सुन रहे हैं स्टिंग मांगी है। उन्होंने कहा चाय हम नहीं पियेंगे, आप स्टिंग पिला दें। तो स्टिंग हमारे पास बहुत स्टॉक है, हमारे पास और भी बहुत स्टिंग पड़ी हुई है। तो अगर मजीद भी कोई पीना चाहता है राफेल में आके या फिर मेग में आके या S30 के अंदर, SU30 के अंदर आके कोई भी आना चाहता है, मोस्ट वेलकम। पाकिस्तान का दिल बहुत बड़ा है। अच्छा, इस जंग के दौरान एक चीज़ हमने देखा है कि पाकिस्तान में जितने पॉलिटिकल पार्टी थे ये सारे यूनाइटेड थे, लेकिन इंडिया में इसका उल्टा देखा गया। वो इस जंग से ना लोग और अलग अलग हुए, जैसे हिंदू मुस्लिम अलग हुए, सिख अलग हुए हैं और डिफरेंट पार्टीज अलग हुए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। हालांकि जो इनका इंडियन मीडिया था ना, वो उस टाइम पे क्लेम कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ना एक बड़ी अनसर्टेन सिचुएशन है। बलूचिस्तान के अंदर एक इंसर्जेंसी है, KPK के अंदर एक पॉलिटिकल अनरेस्ट है, पंजाब के अंदर भी कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट है। लेकिन जैसे ही बात हुई मतलब इंडिया पाकिस्तान, तो यहाँ सारे एक जगह खड़े हैं। हाँ, सारे यूनाइटेड। सारों ने बोला आ जाओ, आ जाओ, पहले दिन से कहा आ जाओ। वहां पे क्या हुआ, अब जब आप एक फेक स्टोरी क्रिएट करते हैं ना, और उस फेक स्टोरी के अंदर आपने बाकी लोगों को एतमाद में नहीं लिया होता, ठीक है, तो फिर वो आपके ऊपर भी पड़ती है, उल्टा भी पड़ती है। अगर इस फेक ड्रामे का रिजल्ट पॉजिटिव निकल जाता, इंडिया के हक में निकलता, तो फिर सारे नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होते कि जी फॉर द सेक ऑफ इंडिया हम मोदी साहब को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कि मोदी साहब ने जनाब बड़ा अच्छा काम किया, इस कॉज की हद तक हम साथ हैं। लेकिन अगर अब मोदी हार गया, लोग बोल रहे हैं क्या जरूरत थी यार, ये क्या ड्रामा, क्या जरूरत थी करने की। तो इसमें 100 सफर कर रहे हैं ना, आप ऑब्वियसली मुस्लिम आज के सफर नहीं कर रहे हैं वहां पे। देखें, इन्हें पहलगाम का अटैक जो है ना, बहुत बहुत मैं कहता हूँ उसे कंडेम करना चाहिए। जो सिविलियंस लोग मरे, 100%। दुनिया में किसी भी जगह पे कोई टेरर एक्टिविटी होती है, हम उसे बीइंग एज पाकिस्तानी भी, बीइंग एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट भी, हम उसे कंडेम करते हैं। लेकिन ये एक ज़बरदस्ती की चीज़ जब आप दूसरे पे डालते हैं ना, उसको काउंटर नहीं किया जा सकता। अब जो पहलगाम के अंदर हुआ, सिचुएशन क्रिएट हुई, आइदर वो इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड थी या वो कश्मीरी अवाम का रिएक्शन था, मैं नहीं जानता हूँ क्या है। लेकिन कश्मीर के अंदर एक प्रॉब्लम तो मौजूद है ना, मुसलमानों के वाले से। वहाँ पे फोर्सेस मौजूद हैं, वहाँ पे कर्फ्यूज लग रहे हैं, वहाँ लोगों को हक़े राय दही की आज़ादी नहीं है, वहाँ पे मीडिया ब्लैकआउट है, वहाँ पे सोशल मीडिया ब्लैकआउट है, वहाँ पे लोगों के बच्चे उठाए जा रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, ठीक है। स्टेट का जो जबर है कश्मीर के अंदर हो रहा है। उसके बाद फिर जो मुस्लिम कम्युनिटी का हाल इंडिया के अंदर है, फिर जो सिखों के साथ किया जा रहा है, जो इस बार भी ड्रामा किया अमृतसर पे, खुद गिरा के डाल रहे हैं, पाकिस्तान ने किया है, ठीक है। और वो तो अमृतसर के लोगों को सलाम है जिन्होंने कहा कि हमें पता है भाई, सिखों ने वन लाइन खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा हमें पता है पाकिस्तानी हरकत नहीं कर पाकिस्तान का साथ दिया है, उन्होंने कहा हम ये हरकत नहीं, हमें पता है पाकिस्तानी हरकत नहीं कर सकता। तो ये तो एक कम्युनिटीज के लिए तो उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी ना, और वो चलती तो रही। देखिए, इस जंग में तो उन्होंने सबसे रिलीजियस जो प्लेस है, जैसे मस्जिद, उन्होंने नानकाना साहिब में भी उधर भी ड्रोन ये किया था। तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो अभी देखिए कि जब से ये जंग लगे हुए थे, बांग्लादेश के लोग जो है ना, पाकिस्तान को बहुत पूरे दम सपोर्ट कर रहे थे। ये सपोर्ट के लिए उन्होंने क्या किया, मैंने देखा इंडियन मीडिया पे उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश और फ़िलिस्तीन का फ्लैग लगा के रास्ते में लगा दी, डिफरेंट प्लेस पे लगा दी, किसके ऊपर से चल रहा है, जला रहे पाकिस्तान के फ्लैग, बांग्लादेश के फ्लैग, और साथ साथ बांग्लादेश को भी उन्होंने जोड़ दिया, और साथ साथ ये भी कह रहे कि हम तो पाकिस्तान को फतह कर लेंगे, साथ साथ बांग्लादेश को फतह करने में हमें मिनट लग जाएगा, 1 मिनट लग जाएगा। हो सकता है, ये वाकई बड़ी सीरियस थ्रेट है। मैंने पिछले दिनों भी एक इंटरव्यू में मुझसे किसी ने पूछा कि यार, ये अभी जंग नहीं स्टार्ट हुई थी, मुझसे किसी ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के हालात ख़राब होंगे तो पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई ख़तरा है? मैंने कहा जी बहुत शदीद ख़तरा है। अभी यही बात भी मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश को भी बड़ा शदीद ख़तरा है। किसी भी टाइम पे जो है ना, वो अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण या ये क्या कहते हैं, हाँ, ये जो है ना, ये पहुंच जाएंगे। मिशन सिंदूर तो आ जाएगा लाजमी, नेटफ्लिक्स में आ जाएगा। और वो फिर पहले पाकिस्तान ने वो सिंदूर पहनाया इनको, मांग में, इनकी मांग में भरा है, अब बांग्लादेश भर देगा। हाँ, ठीक है। गुरूर जो है ना, डोमिनेंस करने की आप जब कोशिश करते हैं, गुरूर का सर जो है वो नीचा होता है, ठीक है। आपने पाकिस्तान में बिला वजह आके लड़ाई लेने की कोशिश की,
बिला वजह पाकिस्तान को एक क्या कहते हैं टेररिस्ट इंसिडेंट के साथ लिंक किया, बिला वजह आपने पाकिस्तान पर मिसाइल मार दी, पाकिस्तान के सिविलियंस को मारा, उसका रिजल्ट क्या निकला? एक रात के अंदर आपकी ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हो गई, आपके 5 हथियारे गिर गए, 3 राफेल, एक ये मिग था और एक SU-30, बैठ गए तसल्ली से। फिर 4 दिन बाद तकलीफ, हाँ फिर 4 दिन बाद तकलीफ हुई, ड्रोन उड़ाए। यहाँ पाकिस्तानी अवाम ने उनका गालिबन आई डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट प्राइस, मे बी शायद कोई कह रहे थे $7 मिलियन का है पर ड्रोन। पाकिस्तानियों ने 1-1 हज़ार रुपए वाली गोलियों से ना मारे, हमारी आर्मी ने भी, हमारे सेल्फ एयर डिफेंस सिस्टम ने भी, और पाकिस्तानी अवाम ने भी। ठीक है, पाकिस्तानी अवाम को असला चलाने का बहुत शौक है। ठीक है, उन्होंने अपनी छतों पे खड़े होके ऐसे क्लाशनकोफ ऐसे 223 पकड़े, निशाने लगा लगा के ड्रोन गिराए, और उसके बाद मलबा भी वापस नहीं किया कि हमने गिराया, ये हमारी वॉर ट्रॉफी है। हाँ, तो अगर जब आप गुरूर के साथ कोई अमल करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है, ठीक है, आपको उसका जवाब मिलेगा। और वैसे भी पाकिस्तानी जो है अपने बंगाली भाइयों के साथ खड़े हैं, इस तरह नहीं है कि तन्हा जो है वो बांग्लादेश को किसी के भी ड्रामे का, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इंडिया बांग्लादेश में बाय एनी चांस अटैक कर दे, देखिए आप लोगों के पास बहुत कुछ है, लाइक न्यूक्लियर पावर है, आर्मी है, स्ट्रॉन्ग आर्मी है, सब कुछ है, तो तब जाहिर है हम बांग्लादेश को आप लोग हम ये बात बार कह चुके हैं कि कोई मैली आंख उठा के हमारे भाई बांग्लादेश की तरफ देखेगा तो पाकिस्तान लिहाज नहीं करेगा, क्योंकि इस बार भी जब पाकिस्तान पे अटैक हो रहा था, मुझे पता है उस टाइम पे बंगाली भाइयों की क्या हालत थी। मुझे मैसेजेस आए, मुझे कॉल्स आई, मैंने उन चीज़ों को रिसीव किया। लोग पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रहे थे, वहाँ पे रिलीज थी, वहाँ पे सेमिनार्स हो रहे थे, और लोग जो है पाकिस्तान के लिए खुल के दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह ताला फतह करे। अगर कुछ होगा पाकिस्तान जो है, अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ होता भी है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ हर मैक्सिमम कोशिश तक जो है ना वो ताउन करेगा हर लिहाज से। आपने देखा मिलिट्री डेलीगेशंस भी पहले मुलाकात हुई है, हाँ, जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई उनकी, और बाकी जो नेवियल डेलीगेशंस थे वो मिले, एयरफोर्स डेलीगेशंस थे वो मिले। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ आया तो पहले हमने यहाँ से सरप्राइज दिया था, जिसके एवज इन्हें वो अभिनंदन जो है वो टी वॉज फैंटेस्टिक कह के गया था। अब हो सकता है अभिनंदन साहब उस तरफ की चाय पीना चाह रहे हो, तो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। तो यही बात है कि फिर आप लोग हमें पूरा तरह सपोर्ट इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा बहुत शुक्रिया कि ये हमारे साथ आप लोग देंगे, इस बात का बहुत खुशी है हमें। बाकी इंडिया को थोड़ा सा सबक मिल गए है, तो उम्मीद है कि आगे लेकिन ये ड्रामा चलता रहेगा। मैं आपको बताऊं उसकी वजह ये है कि ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, ये 2029 तक होगी, 29 तक होगी। ये जो है ब्राह्मण साम्राज्य माइंडसेट जो है ना, ये हिंदुत्व माइंडसेट जो है, अखंड भारत का इनका हाँ, ये जो माइंडसेट है ना, बेसिकली इनको सुकून नहीं आएगा। ना सिर्फ खतरे में पाकिस्तान है बल्कि बांग्लादेश भी उतने ही बड़े खतरे में। जब तक ये एक्सट्रीमिस्ट लोग जो है ना इंडिया में बैठे हुए हैं ना, ये जब तक क्या कहते हैं पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, तब तक पूरे खिते में किसी को सुकून नहीं आएगा। ना चाइना सुकून में है, ना पाकिस्तान सुकून में होगा, ना बांग्लादेश, ना नेपाल, कोई मुल्क सुकून में नहीं है। इस पूरे खिते का सबसे बड़ा जो बेवकूफ़ आप कह लें पागल कुत्ता है, वो इस पूरे रीजन का इंडिया बन गया हुआ है। और इंडिया मैं इंडियन अवाम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, ठीक है, वो हम जैसे लोग ही हैं। ये जो एक माइंडसेट है ना, जो एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है, इसने पूरे रीजन को तबाह कर देना। हम तो अपने काम में लगे हुए थे, हम तो अपनी भाई मुल्क के मामलात को देख रहे हैं। आप आते हैं, आप कहते हैं जनाब हमारे मुल्क के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी होगी, ये तुमने कराया, ठीक है, और मिसाइल मार दी। ये हमारे साथ किया जा सकता है जो कि एक न्यूक्लियर कंट्री है, ठीक है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो बांग्लादेश के साथ नहीं हो सकता। हाँ, वो तो हो सकता है। ऐसे ही जबरदस्ती दूसरे पे मुद्दा डाल के अटैक कर दो। तो इस वजह से सारे रीजन को जो है वो सोचने की जरूरत है कि जो ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, जब तक ये बैठे हुए हैं तब तक एक खतरा मौजूद है। तो हमें इसमें हमें क्या करना चाहिए? लाइक अभी तो चाइना पाकिस्तान अलायंसेस, ठीक है, अलायंसेस है, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। हमें मिलिट्री अलायंसेस की तरफ जाना चाहिए, और हमें एक दूसरे को जो है वो ख़ास तौर पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स और स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग्स वगैरह जो है ना, और कॉम्बैट ट्रेनिंग्स, ये सारी मुश्तरका तौर पे करनी चाहिए। मेरा ज़ाती ओपिनियन है ये। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। আশা করি দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানটি আপনাদের ভালো লেগেছে। তো গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যে পাকিস্তান ভারত উত্তেজনা চলছিল সেটার কিন্তু অবসান হয়ে গিয়েছে। আমি চাই যে যুদ্ধ যেন না থাকে, এইরকমই যেন থাকে, মানে সবাই আমরা যুদ্ধ নাই, আমরা শান্তি চাই। আসলে সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।